हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ चैप्टर आपका नेक्स्ट है जिसमें कारक अर्थात परसर्ग आप लोग करने वाले हैं। कारक कारक का अर्थ क्या होता है? क्रिया करने वाला। कारक का मतलब होता है क्रिया करने वाला। ठीक, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाला, या ये बोल सकते हैं कि क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संज्ञा व सर्वनाम वाक्यों का क्रिया से संबंध जो रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। ठीक, और हिंदी में जो कारक चिन्ह होते हैं, इन कारक चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इन्हीं कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। तो कारक चिन्ह, जैसे कि मैं कहूं कर्ता, कर्ता कारक है। ने क्या है? इसका चिन्ह है। कारक क्या है? कारक चिन्ह इसका ने। कारक है कर्ता, चिन्ह है ने, तो परसर्ग क्या हो जाएगा? ने। कर्ता ने कर्म को, किसने? कर्ता ने कर्म को क्या हो जाएगा? यहाँ पर परसर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखो भाई आगे क्या है? संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से किससे? करण से, करण से या फिर के द्वारा, के द्वारा, से या फिर के द्वारा आता है, करण से या के द्वारा। संप्रदान यानी कि किसी को देने के भाव में संप्रदान क्या आता है? संप्रदान। संप्रदान किसी को देने के भाव में, उसके लिए जो चिन्ह यूज होता है को या के लिए, को या के लिए। आगे होता है अपादान, किसी चीज से अलग होना, जैसे आंख से आंसू अलग होता है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो अलग चीज होती है, वहां पर हमेशा से आएगा तो अलग होने के लिए भाव में आता। संबंध का, के की, रा रे री, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे हो अरे आदि। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान देने के भाव में को या के लिए, अधिकरण मैं और पर, संबंध संबोधन है ना, संबोधन हे हो अरे, ये आपके होते हैं क्या? कारक और कारक चिन्ह। तो यहां पर कर्ता, कर्ता कौन होता है? कर्ता मतलब वाक्य में जिस शब्द के द्वारा क्रिया कराने का बोध होता है उसी को क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने किताब पढ़ी, किसने पढ़ी? राम ने पढ़ी। कर्ता कौन है? राम है। किसने पढ़ी? राम ने पढ़ी। ठीक, राम करता है और जिसके द्वारा किया जा रहा है ना, और ने परसर्ग है। अकर्मक क्रिया के साथ ने प्रयोग नहीं होता है। ने का प्रयोग कभी भी अकर्मक के साथ नहीं होता, बट उसमें अपवाद है, जैसे छींकना, नहाना, खांसना है ना, इनके साथ तो फिर ने का प्रयोग होता है। मैंने छीका है ना, मैंने छीका, बट वो एक अलग तरीका है। लेकिन जो अलग से होता है ना, राम ने किताब पढ़ी, तो वो श्याम ने रावण को मारा या राम ने रावण को मारा, ये बोल सकते हैं। कर्म कारक की बात करूं तो कर्म कारक में वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी कार। राम ने रावण को मारा, किसने मारा? राम ने। किसको मारा? रावण को मारा। कर्म। निर्जीव कर्म के साथ परसर्ग को जो है का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, फूल मत तोड़ो, यहाँ पर निर्जीव चीजों के साथ का यूज नहीं होता। कर्म की पहचान के लिए क्या किसे लगाने का जो उत्तर मिल जाता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा। करण, करण कारक की बात करो, पहले 2 मिनट सुन लो, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, करण कारक, करण का अर्थ होता है साधन होता। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है वो आपका कौन सा होता है? कर्म कारक कहलाता है। और कारण के क्या होता है? करण कारक कहलाता है। और कारण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? से और के द्वारा, से और के द्वारा। ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण बनाते समय किसका यूज होता है? करण कारक का। प्यार से बात करो, है ना, तो ये होता है आपका से आ रहा है वहां पर। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैं कहूं कोयला खान से निकालता है, कहां से निकलता है? कोयला खान से निकलता है। संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान जिन क्रियाओं से कुछ दिए जाने का बोध हो वहां संप्रदान होता है ना। संप्रदान में चिन्ह होते हैं को और के लिए, जैसे राम अनिल को फल देता है, अर्थात देने के भाव में हमेशा संप्रदान। अपादान, ये कारक जो होता है अपादान, वहां पर आपका अलग होने के लिए यूज होता है। किस चीज के लिए? अलग होने के लिए, है ना।
जैसे राम गांव से चला गया, से जो आया है यहाँ पर ना, वो आया है से अलग होने के भाव में। एक ऊपर से आया था करण, करण का अलग था, करण का अलग था, वो साधन था, साधन का अर्थ बता रहा था, ठीक। लेकिन कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही है तो वहां पर हमेशा अपादान होगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है ना, और ये हो जाएगा इस तरीके से। करण और अपादान में अंतर क्या है? पेड़ से पत्ता गिरा तो अपादान हो गया, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है तो करण हो जाएगा स्रोत के आधार पर, है ना, स्रोत के आधार पर करण। गंगा हिमालय से निकलती है, करण हो गया। लेकिन हिमालय से कौन निकलती है? गंगा निकलती है, तो ये अपादान कारक हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है एक स्रोत के आधार पर, लेकिन हिमालय से गंगा निकलती है वो आपका अपादान। स्रोत अगर पहले आता है तो अपादान, जबकि स्रोत यदि बाद में आए तो वहां करण होगा। ये पहचानने का रीजन। जैसे मैंने कहा गंगा कहां से निकलती? हिमालय से। ये कहां पर, यहां पर कौन सा होगा? स्रोत के आधार पर। स्रोत क्या है? हिमालय। तो उससे गंगा कहां से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है, तो स्रोत तो पहले आ गया, है ना। स्रोत बाद में आ रहा है कि कहां से निकल रही, तो करण होगा। और स्रोत नहीं आता है, पहले आता है, तो वहां अपादान कारक होता है, ठीक। सो ये हो गया अपादान। संबंध या लगाव, जहां पर आपका का के री रा, जैसे मैं कहूं कि मोहिनी मेरी बहन है ना, तो रा री रे जहां पर भी आ जाए संबंध। एक होता है अधिकरण, जैसे मैं पर के ऊपर, है ना, के ऊपर के मध्य। जैसे किताब मेज पर है, किताब कहाँ है? मेज पर है, तो वो अधिकरण हो जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है। जैसे कुत्ता कहाँ है? वन में रहता है ना। किसी का डॉगी होता है, उसे वन में जाने की, या फिर ऐसे कहें कि शेर कहाँ रहता है? वन में रहता है, तो ये हो जाएगा। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप में पुकारने, बुलाने, सुनाने का जो बोध होता है। जैसे अरे भाई ये क्या हो गया, अरे भाई तुम कहाँ हो, है हे राम, है ना। तो इस तरीके से जो हो जाता है हे, ओ, हो, अरे, ये सब आते हैं, वहां पर होता है आपका अधिक कौन सा था? संबोधन हो जाता है, ठीक है, संबोधन कारक हो जाता है। चलो भाई, अभी हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर में कौन सा, घर से कौन सा कारक है? तो देखो, रामू घर से निकला, कौन निकला? रामू निकला है ना, रामू निकला है। तो कहां से घर से अलग हो रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा होगा? अपादान है, अलग है ना, दूर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कारक इस वाक्य में है, करण कारक। करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है, तो बताओ। वह कलम से लिखता है, वृक्ष पेड़ पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, राम को फल दो। बताओ कौन सा होगा? को तो कर्म कारक हो जाएगा, है। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए, वह कलम से लिखता है, वह वृक्ष से गिरता है, यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक, यहाँ हो जाएगा कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनाने की सबसे कम योग्यता रखता है? कारक बनाने की सबसे कम योग्यता रखता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहां पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर है आपका 5। लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा है, तो करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा। लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा है, या दर्द से झटपटा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5 का हो जाएगा बी, लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? क्वेश्चन नंबर है आपका 6। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था,
अपादान। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? से बाहर जा रहा है, अलग हो रहा है, अपादान हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, देने के भाव में को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की री, का की के रा री रे, है ना, अधिकरण में और पर, संबोधन हे हो अरे। बताओ कारक के भेद। 8। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन बी। उसने उसे छल से पराजित किया, छल से में कौन सा कारक है? करण कारक होगा, है ना, ऑप्शन हो जाएगा डी। तोता डाल पर बैठा है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, पूरा याद करो। इसे याद कर लो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग है, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, तो अधिकरण यहाँ पर आंसर होगा 12 का ऑप्शन बी। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? अपादान है ना, ऑप्शन डी। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? 14 कर्म। क्रिया का आधार सूचित करने वाला, मैंने कहा था पहले, इसमें कुछ ना कुछ अपवाद रहता है, जैसे छींकना, नहाना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? 15 का डी, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग होने के बोध का कारक कौन सा है? 16 का आंसर देंगे आप लोग। अपादान। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, संबंध बता रहा है, संबंध। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक कौन सा है? गरीबों को क्या दो? वस्त्र दो। बताओ 18 का। देने के भाव में जब भी आएगा तो संप्रदान होगा। संबंध का चिन्ह क्या है? संबंध कारक का संबंध। देखो से तो आता है, आपको पता है, करण जो होता है के द्वारा, लेकिन जो इसमें अपादान में भी से होता है, और मैं और पर अधिकरण में होता है, के लिए जो होता है वो संप्रदान में होता है। रा री रे संबंध को। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? किस कारक में है? कुर्सी शब्द किस प्रकार का कारक है? 20 ए हो जाएगा अधिकरण। किस पर बैठे? कुर्सी पर बैठे, है ना, पर। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? 22 डी, है ना। किसकी गाय है? राम की गाय है, का की के। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्म। कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन ए। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक कौन सा है? अपादान हो जाएगा। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? चिन्ह देखो भाई, विश्व में आदि चिन्ह आता है तो वो हमेशा कौन सा होता है? संबोधन होता है। 825 का यहाँ पर हो जाएगा सही सी। नेक्स्ट है, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताओ। संप्रदान। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होगा? अधिकरण कारक का परसर्ग पर हो जाएगा, मैं और पर होता है। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? से और के द्वारा। से और के होता है करण का। अधिकरण का क्या होता है? मैं और पर होता है। अपादान का से अलग होना। संप्रदान देने के भाव में को या के आता है के लिए। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि वह कौन सा कारक है? मुझसे, वह मुझसे अलग रहता है तो अपादान का उदाहरण है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक? 32 का हो जाएगा यहाँ पर डी, अपादान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का लड़का कहाँ गया? का, है ना, ऑप्शन हो जाएगा बी, संबंध। कारक परसर्ग के कितने भेद होते हैं?
8। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो चारपाई पर, किस पर बैठे हैं? चारपाई पर, अधिकरण। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। कौन सा है? अधिकरण कारक है। चलो, तो ये हो गया है आप लोगों का क्या, जितने भी कारक से संबंधित क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपका रहने वाला है उपसर्ग। धीरे धीरे कराएंगे, अलंकार भी करेंगे, रस भी करेंगे, सारी चीजें आ रहे हैं तो उन सारी चीजें आप लोगों को कराई जाएंगी। चलो भाई, उपसर्ग वाली वीडियो में मिलते हैं। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ उपसर्ग का, है ना। उपसर्ग कारक आपने कर लिए थे, उपसर्ग करेंगे। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्द, जो वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़ करके एक नया अर्थ या नए उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसी को कहते हैं उपसर्ग। जैसे उपधन सर्ग, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उप का मतलब होता है समीप, है ना, समीप। और सर का मतलब होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, या फिर जो शब्दों के आदि में जुड़कर, स्टार्टिंग में जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर नवीन अर्थ वाला शब्द बनाता है या उसमें विशेषता प्रकट करता है, उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे आपको पता होगा अत्यधिक, है ना, अति धन अधिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अति धन अतिक, है ना। तो अति क्या है? उपसर्ग है। मूल शब्द क्या? अधिक है। ऐसे ही अनुचर, अनुधन चर, अनु क्या है? उपसर्ग है। चर क्या है आपका? यहाँ पर मूल शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिएगा, यहाँ पर कर लेते हैं हम, क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यादा यहाँ पर आपको पता ही चल जाएगा, पहचान करनी है, बताना है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर भर धन शक, है ना, भर धनपुर, भरपूर, भर पेट, भरपेट होता है। तार, भरतार, कुछ ऐसा वर्ड होता है क्या? बोलो। पूर्व, भरपूर, भरपेट, भरपेट। लेकिन जिसमें उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है वो है आपका डी। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग नहीं है। आ उपसर्ग किस में नहीं है बताएंगे आप? आकर्षण, आदरणीय, आजन्म, आगमन। सो ऑप्शन बी आदरणीय, ठीक है ना। आदरणीय में क्या है आपका? उपसर्ग का यूज नहीं हुआ। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या है? उच्चारण। उच्चारण में आपको बताना है, सो सही आंसर होगा उत। और क्या हो जाएगा? उत, ऑप्शन डी। निम्न शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का यूज हुआ है? ढाल, निढाल, है ना, ऑप्शन हो जाएगा डी। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत, अत्यंत, अति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पुत्र, सुपुत्र, योग, सुयोग, कर्म, सुयोग, ना। तो ऑप्शन हो जाएगा जिसमें नहीं है वो है डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग किसमें है? 7 का, जल्दी करेंगे, जय पराजय होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग, अन हो जाएगा बेटा डी। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? संस्कार, सम, ऑप्शन ए। संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संकल्प, सम, सम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग, कु उपसर्ग, पथ, कुपथ, मार, कुमार, पुत्र, कुपुत्र, लेकिन आपका 11 का हो जाएगा। किस शब्द में अ उपसर्ग यूज हुआ है? भाव, अभाव, मान, अवमान, है। तो अ का बताना है आपको। भाव, अभाव, तो अ का यूज हुआ है ऑप्शन ए में। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रत्युत्पन्न 13 का प्रति ए। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, 14 का। आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? बी, उपसर्ग से संबंधित सूत्र।
प्रादेह, देह प्रादेह। ऑप्शन हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन सा शब्द अनुपसर्ग से बना हुआ नहीं है? नहीं बना है तो अनपढ़, पढ़, अनपढ़, अनभ्यस्त, अनादर, अनादि। तो अन से कौन सा नहीं बना है? 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श में किस प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परा। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? बताइएगा, अधिकारी में आपका कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? 19 अधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अनुज, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या होता है? बताया था, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम। सम। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द बताना है, रेखांकित है। और इसमें शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? सो 24 उपसर्ग लगा हुआ है अप में। आगमन, आगमन में उपसर्ग कौन सा है? आगमन। 25। सो 24 का तो बी हो जाएगा, 25 का हो जाएगा यहाँ पर बी आ। उपसर्ग बताना, अतीन्द्रिय, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय। बताओ कौन सा उपसर्ग लगा है? बी। ब उपसर्ग किसमें है? ब। 27 दौलत, बदौलत। ऑप्शन हो जाएगा ए। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल, काल, दुकाल। हिंदी, अरबी, फारसी बताओ। सो इसमें सही आंसर होगा 28 का बी, हिंदी का है। किसका है? हिंदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से उपकार शब्द में सही उपसर्ग का चयन करें। सो 29 का हो जाएगा यहाँ पर डी, उपकार, उपकार। सुशिक्षित, सुशिक्षित, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? सुशिक्षित। सु। 19 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 19। उन लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? उसे मार मार कर क्या कर दिया? अधमरा कर दिया। तो यहाँ पर बताना है। 32 का ऑप्शन हो जाएगा ए, उपसर्ग। उनमें से किसमें निर उपसर्ग लगा? निर उपसर्ग लगा है किसमें? निशेष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा। प्रतिधनाशा। ऑप्शन डी, प्रति। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा। दुर। अधिकार में उपसर्ग है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार। 38 का सत। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्ति। अति। समादर व संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? 40 का टी। प्रत्युपकार या प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिदिन, प्रतिधन दिन। 41 का सी। अध्यक्ष व अधिष्ठाता में कौन सा उपसर्ग है? सो 42 का डी। निम्न शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? अभी नी, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द। निबंध, परिजन। 29 सो 44 का पी। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अति का मतलब क्या होता है? अति का होता है, जल्दी बताओ भाई। सो करेक्ट आंसर होगा 45 का भी, अधिक यानी कि बाहुल्य। निम्न में से कौन सा शब्द अरबी फारसी के उपसर्ग युक्त नहीं है? सो 46 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर होगा, बेधड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। 47 का सी, उपमा। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है?
लाचार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है? अभाव। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? डी। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी। दुस्साहस शब्द का प्रत्यय बताना है आपको, प्रत्यय बताना है जो लास्ट में जुड़ेगा, दुस्साहस। 52 का दुस्साहस। यहाँ पर आपको बेटा प्रत्यय प्रत्यय नहीं बताना है, उपसर्ग ही बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप दुस्साहस शब्द का प्रत्यय बताना है, दुस्साहस का प्रत्यय, तो प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा नहीं, तो 52 का आप इसे करेंगे उपसर्ग। तो दुस यहाँ पर क्या लगा है, उपसर्ग लगा, उसे उपसर्ग करेंगे। ठीक। इक प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द, तो इक के प्रयोग से कौन सा शब्द बना हुआ है यहाँ पर? दो आंसर। अवैतनिक इक, है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? 54 ए अपादान। नेक्स्ट है अध्यागत शब्द में उपसर्ग अदि। 19 शब्द में आपने कई बार कर लिया है। उन बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 58। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग तो बहुत इजी होता है, ओढ़ना, है ना। परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा का अर्थ क्या होता है? उल्टा। अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अति। प्रतीक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतीक, प्रति। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग 62 का सम। संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? 63 ए। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल ए। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुरेश। गमन शब्द जो गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए, यानी कि उल्टा बनाने के लिए, विपरीत बनाने के लिए क्या जोड़ दें? गमन, आगमन। ऑप्शन हो जाएगा 67 का सी। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो कहां पर प्रयोग हुआ है? 68 बी। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बी। प्रख्यात में उपसर्ग विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? विज्ञान वी। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 72। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति। प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह में प्रयुक्त कौन सा है? पुरोहित में कौन सा है? पुरह, है ना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। चिरायु शब्द में, इसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। चिर। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अति। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए उपसर्ग का यूज प्रयोग करेंगे किसका? अस्पृश्य। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो अव्यवस्था हो जाता है ना, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। और ये हो गए आपके उपसर्ग। और नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग करेंगे वो आ जाएगा आपका क्या? प्रत्यय आ जाएगा। प्रत्यय के बाद आप करेंगे शब्द भेद, और शब्द भेद जैसे ही कंप्लीट होता है शब्द भेद के क्वेश्चन के बाद अव्यय करेंगे, और अव्यय के बाद हमारे जो है चलते रहेंगे, है ना, चैप्टर आगे को। मतलब नवंबर में आपको मैंने बोला है कि कंप्लीट कराऊंगी, सो कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। जितना मैंने अभी तक आपको करा दिया आप उसे करते रहो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, है ना। मैराथन की फॉर्म में भी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन।
एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आपने क्या कर लिए थे, उपसर्ग तो कर लिए थे। उपसर्ग के बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रत्यय से है, और जो बाकी इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो शब्द भेद से चैप्टर आएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जो आपके आगे के जितने चैप्टर हैं उनका एक वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, एक वीडियो में कंप्लीट कराया जाए। तो पूरी कोशिश रहेगी, बाकी देखते हैं जैसे टाइमिंग आपका रहता है। तो उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग क्या था, जो क्या हो रहा था, शब्द के आगे लग करके क्या कर रहा था, उसका अर्थ बदल रहा था, उसे क्या कहा आपने, उपसर्ग कहा था। लेकिन जो प्रत्यय होता है, सबसे पहले तो प्रत्यय प्रत्यय आपका कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से। कौन से होते हैं वो दो शब्द, प्रतिधन आय। प्रतिधन आय जिसका मतलब होता है पीछे चलना। क्या होता है, पीछे चलना। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में क्या कर दे, चेंज ला दे या परिवर्तन कर दे। परिवर्तन और विशेषता लाते हैं, उन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको बताया है प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जो आपके प्रत्यय होते हैं ये इसके दो भेद होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं भाई, कि मैम दो भेद होते हैं। कौन कौन से होता है, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, ठीक है। अब देखो जो कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय में आपको क्या याद रखना है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, अब देखो थ्योरी भी पूछी जाती है, थ्योरी में बना के क्वेश्चन, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु, मूल रूप कौन होता है, धातु, धातु में जोड़े जाते हैं, उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय, है ना। जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत कहते हैं, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, जो कृत प्रत्यय से मिलकर शब्द बनता है उसे कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं, कृदंत। कैसे, जैसे देखो आपका लिखावट है, तो लिख क्या है बेटा, इसमें मूल शब्द क्या है, लिख, और आवट क्या है, लिखावट, आवट, है ना। आवट क्या है यहाँ पर आवट है आपका कृत, आवट क्या है आपका कृत। अब इन दोनों को जोड़ करके बोल दो मैं, आपका कृत्य प्रत्यय से मिलकर बने शब्द, इन दोनों को मिला दो, लिख धन आवट, लिखावट। तो इसी को कहते हैं, जो लिखावट होगा ना, लिखावट हो जाएगा कृदंत। क्या हो जाएगा, कृदंत। जैसे उजाड़ धातु है, उ कृत है, उजाड़ू, यहाँ पर कृदंत है। आई होप समझ गए होंगे। जैसे खिलौना, खिलौना कृदंत है, लेकिन इसे तोड़ेंगे तो मूल धातु या मूल रूप क्या निकल के आएगा क्रिया का, किल, खिल, खिल धन औना यानी कि खिलौना। तरु, तरुआ, तर धन उआ यानी कि तरुआ, ठीक है। ये हो गया कृत प्रत्यय। बात करते हैं तदित की, फिर क्वेश्चन ही करते हैं। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु को छोड़कर, जो क्रिया धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, है ना, विकारी और अविकारी से जुड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय से मिलकर बने शब्दों को क्या कहा जाता है, तदितांत कहा जाता है। क्या कहते हैं, जो तदित शब्दों से मिलकर शब्द बनते हैं उनको कहा जाता है तदितांत। जैसे अच्छाई, अच्छा धन आई, अच्छा धन आई, अच्छाई। एकता, एक धनता, एकता। अब देखो स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को कितने भागों में बांटा गया है। देखो अगर आपसे पूछे प्रत्यय के भेद तो आप कहेंगे मैम भेद तो दो होते हैं, लेकिन वही आपसे क्वेश्चन बना दे कि स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्यय, हिंदी प्रत्ययों को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में। तत्सम प्रत्यय, ठीक है, तत्सम। तद्भव, जैसे इच्छा इक्वल टू आ, है ना, इच्छा आ प्रत्यय तत्सम हो जाएगा। तद्भव, लिख धन आवट प्रत्यय लिखावट। देशज, भुक्कड़, भूख, भूख धन अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। विदेशज, चाल धन, जैसे चालबाज, चाल धन बाज प्रत्यय हो जाएगा बाज, है ना। तो विदेशज प्रत्यय हो जाएगा। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज प्रत्यय, ये हिंदी के स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को चार भागों में बांटा गया है, ठीक। अब बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्यय रहित शब्द बताना है जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो किस में नहीं है, अनुधनवाद होता है। अनु आपका क्या है, उपसर्ग है,
और वाद मूल शब्द है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कृपालु में भी है, कृपा धनालु। मर्मज्ञ में भी है, वैज्ञानिक में भी है ना। तो यहाँ पर क्या है आपका प्रत्यय, लेकिन अनुवाद में नहीं है, ऑप्शन बी। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं, तो देशज प्रत्यय का इनमें से कौन उदाहरण नहीं है? उच्चतर, उच्चतर देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, 2 का हो जाएगा पी। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक, लौकिक है ना, लौकिक आंसर होगा डी। सर क्वेश्चन नंबर 3 का ए होगा, एक, एक लौकिक एक है ना, ऑप्शन आपका ए। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? नहीं है, माली ई, अलबेली ई, तेली ई है ना, और चमेली जो किसमें नहीं है पूछा है, तो 4th का हो जाएगा डी, चमेली में नहीं होगा। अलबेला, अलमाला, तेला है ना, तेल, तेला है ना, चमेला तो कुछ ऐसा है भी नहीं, लेकिन तेल होता है, उसमें ई जोड़ दो, तेली हो जाएगा। अलबेला, अलबेली हो जाएगा। माली, माला हो जाए, माला माली हो जाएगा, लेकिन चमेली में ऐसा कुछ भी नहीं, ऑप्शन डी होगा। निम्न शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, बताओ। सुंदर, धनता, बचपन, बचपन 5 + 1 कठिन प्लस आई, तो आपको दिख रहा होगा बच धन पन तो कुछ वर्ड ही नहीं होता ना, ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है ना। प्रामाणिक, 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 प्रामाणिक शब्द की मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव कौन सा है, तो विच्छेद कौन सा है? प्रमाण धन एक, प्रमाणिक एक, प्रमाणिक एक, ऑप्शन डी। तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, और तदित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से जुड़े रहते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, आपसे पूछा है, और आपका भलाई, बुराई, अच्छाई तदित प्रत्यय है, लेकिन सिलाई आपका नहीं होगा तदित प्रत्यय का उदाहरण, ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, फटाफट आंसर करो आप लोग। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव शब्द में, एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस है उपसर्ग और प्रत्यय से, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। सो बताओ पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो सारे, ऑप्शन हो जाएगा बी, तदित। पांडव में तदित प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यय लगता है, किसमें लगता है कृत प्रत्यय? क्रिया के अंत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव शब्द किस तदित प्रत्यय के योग से बना है? गौरव, गौरव बताओ 10 का सी, आओ आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा, अरुणिमा, इमा बताओ 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें लगा है? पन, पन तो जल्दी बताओ। पागलपन, भोलापन, बचपन, लेकिन छप्पन नहीं लगा है, तो नहीं किसमें? आपका 12 का आंसर बी, 56 में नहीं। किस शब्द में तदित प्रत्यय का योग है? तदित प्रत्यय का योग किसमें है? 13 का सुनहरा, क्या हो जाएगा? सुनहरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पद में तदित प्रत्यय लगा हुआ है? कृपालु, कौन सा? कृपालु हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय जिसमें नहीं लगा है, दुर्गुण, कौन सा? दुर्गुण, दु गुण दुर्गुण, तो यहाँ उपसर्ग। इनमें से कृदंत कौन सा है? तो कृदंत बताओ 16 का। लड़ाई एक कृदंत है, लड़ाई क्या है? कृदंत है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी, सावधान धानी। 17 का बताओ जल्दी से, ऑप्शन डी, धानी, सावधान ई, तो लगा दोगे ई तो आ जाएगा सावधानी, ऑप्शन डी है ना, सावधान और उसमें जोड़ दो ई, सावधानी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय? जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 18, गी शब्द है, जिंद है ना, जिंदा, जिंदगी। 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, रसोईया में प्रत्यय कौन सा? रसोईया, या, ऑप्शन 19 का सी। धड़ाक, धड़क, धड़क, धड़ धड़ धड़ाक बताओ। आग है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। बहाव शब्द में, बहाव, आओ,
निम्न में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? वया 22 का डटैया, रवैया, बचैया, खवैया, ऑप्शन डी 22 का। नेक्स्ट प्रत्यय होता है इनमें से प्रत्यय शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। लिसन 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 लिसन। तदित तत् प्रत्यय तो शब्दांश होते हैं, तदित के सॉरी प्रत्यय होते हैं शब्दांश, शब्द नहीं शब्दांश। आहट, आवट, आश आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं? सो आंसर दो। आहट, आवट, आस महसूस होता है, भाव आता है, ऑप्शन हो जाएगा डी भाववाचक का है। ठीक है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है औपचारिक, औपचारिक और इक। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय? धार्मिक इक, धार्मिक इक। छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा शब्द है? छलिया, पठनीय, कहानी। और आंसर होगा 27 का ए, या, इ और आनी। चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है? चर्मकार, प्रभाकार, कार और कर। खिलाड़ी, गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? 29 आड़ी और इया। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय 30 का? तदित हो जाएगा। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई किस में नहीं है? 31 रंगीला। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक में कौन सा प्रत्यय? सी इक। सजावट, सजावट में कौन सा प्रत्यय है? सजावट 33 का ए। आवट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। क्या कहलाते हैं? कृदंत 34 का ए। निम्नलिखित में से प्रत्यय प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। सो 35 में ऑप्शन स्वधन भाव, ऑप्शन बी है ना। ऑप्शन बी में क्या है आपका? प्रत्यय नहीं है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं भाई? 36 बताया था ना, क्रिया के मूल रूप से जुड़ते हैं। विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? बताओ। वैचारिक। कौन बनेगा? वैचारिक 37 का हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त क्या है? प्रत्यय लगा है। डाउट रहता है तो कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी और आपका डाउट जो है उसे वहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आंशिक शब्द में आंशिक एक। सुमित्रा, सुमित्रा, त्रा है ना, ऑप्शन बी आ। निम्न में से किस शब्द में सुमित्र, सुमित्रा किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तदित प्रत्यय 41 का बी वार्षिक एक है ना, वार्षिक। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय धुंधला 42 का बी धुंध, धुंधला। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? 43 दिखावा, आवा, बुलावा, चढ़ावा, लेकिन लावा में नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 44 का हो जाएगा डी। ठीक है, 44 करें। निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय? 45 का आंसर देंगे आप लोग। निर्वासित इत 45 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो समूहवाचक वर्ग गण लोग होता है लेकिन प्रेस नहीं होता है, ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। 47 में बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? देखने ही से नजर आ रहा है, पढ़ने से ही। आओ, कौन सा है? आओ। अर्जुन शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्री, अनुजा है ना, अनुजा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? 49 सी क्रिया के साथ जुड़ते हैं, 49 का सी। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता, दोष हर्ता। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका प्रयोग, किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? सुता है ना, आ। निम्न पद एक प्रत्यय लगाने से बने 52
पाक्षिक, इनमें से कौन सा शब्द गलत है? पाक्षिक। भौमिक होता है एक, सामाजिक, दैविक, लेकिन पाक्षिक नहीं होता, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है, ठीक है ना। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धनिक में हुआ है, धनिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक, लेखक, अक, है ना। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय, अप, अभी, वी, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है। अमावट में कौन सा प्रत्यय? अमावट, आवट। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय? ईस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? बिकाऊ। कौन बना है? बिकाऊ बना है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर, है ना, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, और ये क्वेश्चन मैंने कराया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट करो। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है शब्द भेद। शब्द भेद में कम से कम आप लोगों के जो है 100 क्रॉस कर रहे हैं क्वेश्चन, तो शब्द भेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। और उसके बाद अव्यय शुरू होगा, तो कोशिश की जाएगी कि जो बाकी आपके चैप्टर शब्द भेद है, वाच्य हैं, और आपके जितने भी ये अव्ययी शब्द हैं, इन सभी को, अलंकार है, रस है, एक वीडियो में पूरा कोशिश करूंगी कराने की। मिलते हैं हम अभी दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को शब्द भेद कराने वाली हूँ। क्या कराने वाली हूँ? शब्द भेद। तो शब्द भेद करेंगे उससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक। एक या उससे अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हिंदी में शब्दों का विभाजन जो होता है वो कितने आधार पर होता है? 4 आधार पर होता है। स्रोत अर्थात उत्पत्ति, इतिहास। दूसरा, रचना या फिर बनावट के आधार पर। रूप प्रयोग या प्रकार्य के आधार पर, या अर्थ के आधार पर। सबसे पहले स्रोत या उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? तत्सम शब्द, है ना, तद्भव, देशज, विदेशज और शंकर। क्लियर है? अब देखो आगे यहाँ पर रचना के आधार पर पूछेगा, तो रचना के आधार, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं, शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। आपको हो सकता है वॉइस थोड़ा सा अलग लगे, और फिर से जुकाम हो गया है तो वो एडजस्ट करना आपका काम। तो आपको मैंने कहा कि स्रोत अर्थात उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर 5 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, है ना। और वही रचना या बनावट के आधार पर कहें तो 3 प्रकार के भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। और वहीं अगर आपसे पूछे, है ना, कि रूप, प्रकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 भेद होते हैं। कौन से? एक विकारी और एक अविकारी होता है। एक और बताया था मैंने आपको, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम, जैसे विपरीतार्थक। समानार्थी अर्थात पर्यायवाची। अनेकार्थी मतलब होता है एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, ठीक है। और एकार्थी केवल एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाला शब्द। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द। विलोम यानी कि विपरीतार्थ, यानी कि विपरीत, उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द। तो ये अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी अर्थात पर्यायवाची, विलोम अर्थात विपरीतार्थक। रूप, कार्य, प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं। कौन से? विकारी। विकारी कौन से? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण किया जाता है उसे विकारी कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सभी क्या है? विकारी। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी की बात करूं तो मूल रूप से प्रयोग होने वाले शब्द, इन शब्दों में लिंग,
वचन कारक के आधार पर कोई भी चेंजेस नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक, सभी प्रकार के अव्यव जो होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर रचना बनावट क्या था, जैसे रूढ़ शब्द आपने सुना होगा, जिन शब्दों का सार्थक खंडन नहीं किया जा सकता, जैसे चावल को अगर आप तोड़ोगे, क्या उसका अलग कुछ अर्थ निकलेगा, सार्थक नहीं निकला। मुंह, कुर्सी, इनका निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना। तो कमल को ले लो आप, क्या उसका कोई अलग अर्थ निकलेगा जब आप उसे तोड़ोगे, नहीं। तो उसे कहेंगे जिसका सार्थक खंडन नहीं किया जाता, वो होता है रूढ़ शब्द। योगी क्या होते हैं फिर, यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, योगी। जैसे हिम धन आलय, हिमालय, प्रधान धन मंत्री, प्रधानमंत्री, विधन ज्ञान, विज्ञान, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, है ना। तो ये आपके यौगिक होते हैं। अब योगरूढ़ तीसरा, रचना बनावट के आधार पर ही योगरूढ़ शब्द, ये दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन एक तीसरा ही अर्थ देते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर, है ना। गजानन, चारपाई, तो वो आपका क्या होता है, योगरूढ़ होता है। जैसे बहुब्रीहि समास आपने सुना होगा, तीसरा अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है, तो वो है। एक लास्ट रह गया आपका कौन सा, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर, इनको देख लो। पहला है तत्सम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, तत् प्लस सम, संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आज भी हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों करते हैं, अर्थात उसी रूप में आज भी हम उन वर्ड्स को बोलते हैं। जैसे सूर्य, है ना, रात्रि, खेत, आग, अग्नि, खेत को बोलते क्षेत्र, खेत को क्षेत्र बोलते थे, सूर्य क्षेत्र, अग्नि, रात्रि, है ना। तो ये क्या है, आपके तत्सम है। तद्भव, तत् धन भव, दो शब्दों से मिलकर बना, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई, पर वो अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बदल गए। जैसे सूरज को सूर्य, तो सूरज का सूर्य हो, सूर्य का सूरज, तद्भव। क्षेत्र जिसे हम पहले बोलते थे उसे आज खेत बोलते हैं, अग्नि जिसे हम बोलते थे संस्कृत में उसे हम आग बोलते, तो ये हो गया तद्भव। देशज शब्द आपने सुना होगा, थैला, पगड़ी, लोढ़ा है ना, खाट, खटिया, तो उन्हें क्या कहा जाता है, देशज शब्द। ऐसे शब्द देश में ही जिनकी उत्पत्ति हुई है ना, उसे कहते हैं देशज शब्द। विदेशज शब्द जिसे आगत शब्द भी कहते हैं, है ना, विदेशज को ही आपका क्या कहते हैं, आगत। जो शब्द विदेशी मूल के कारण क्या हुए हो, प्रचलित हुए हो, प्रचलन में आए हो, उन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे कप्तान, कैप्टन। एक और होता है पांचवा, संकर शब्द। कौन सा, संकर शब्द। वो दो भिन्न यानी कि अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। जैसे रेल क्या है, अंग्रेजी भाषा का, और गाड़ी क्या है, फारसी भाषा का। तो रेलगाड़ी, तो रेल अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी फारसी भाषा का शब्द है, तो ये दोनों मिलकर बन गए रेलगाड़ी, तो इसे कहेंगे संकर शब्द, है ना। जांच एक हिंदी भाषा का शब्द, कर्ता एक संस्कृत भाषा का शब्द है, तो जांच करता क्या बना आपका, संकर शब्द बना। चलो, आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ क्वेश्चंस की तरफ, आगे क्वेश्चंस में सीधे आंसर करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन से तत्शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम कौन सा शब्द नहीं, फटाफट आंसर करो। प्यास आपका क्या है, तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है ना। प्यास जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। क्या होगा आपका, तद्भव शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है, तत्सम है पूछ रहा, ऊपर नहीं नीचे है, तो आपका क्षत्रिय, ठीक है, ऑप्शन सी। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहे जाते हैं,
उन्हें तत्सम कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव में। किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए थे? तो विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर बताओ जल्दी से। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या फिर विदेशज। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं है बोल रहा है ना? तो कौन सा शब्द ऐसा जो तत्सम नहीं है? ऑप्शन बी, सुमिरन। सही तत्सम तद्भव युग में कौन सा है? तो सही तत्सम और तद्भव, रज्जु, रस्सी, ये क्या है आपका? ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है ना? तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द का बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? जो बाल्टी है, आजकल तो आप बकेट बोलते हैं ना, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी है ना, शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? विदेशज शब्द है। कैसा है? विदेशज। अजायब घर कैसा शब्द? अजायब घर। सुनाइन का संकर शब्द। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम क्या होगा? नया का तत्सम 11 का ऑप्शन बी नव्य होता है। क्या होता है? नव्य होता है। प्रतिछाया का तद्भव रूप क्या होगा? प्रतिछाया। परछाई क्या हो जाएगा? परछाई। डंडा शब्द है कैसा? तद्भव। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सो ऑप्शन हो जाएगा सफेद, 14 का ए। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 15 का ऑप्शन डी कोयल। कौन सा? कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? सो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा कोयल। पतलून किस भाषा का शब्द है? पतलून। 17 का सी अंग्रेजी भाषा का। यदि किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो चैप्टर का नेम के साथ आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताएंगे और आपका डाउट बिल्कुल कोशिश की जाएगी क्लियर करने की। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए थे? 4 भेद बताए थे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूप के आधार पर शब्द के कितने प्रकार या भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। घोटक का तद्भव क्या होगा? घोटक एक तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? घोड़ा। कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? दही। निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है? फटाफट देशज शब्द है ना। गड़बड़ घोटाला क्या है? गड़बड़ घोटाला। जैसे उत्तराखंड में चल रहा है गड़बड़ घोटाला, तो गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? देशज। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा है वो शब्द? कबूतर। कौन सा है? कबूतर है। 24 हो गया है। 25, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? अंगूर। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस फ्रेंच। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। नहीं है, बूंद नहीं है। 27 का सी। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। यौगिक को छांटो। बताओ भाई 28 का। परोपकार है ना, परोपकार। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? 29 सी दशानन। कंधे का तत्सम क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जाता है कंधा, स्कंध। उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उद्दर्तन। क्या होगा? उद्दर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? 32 का अंधकार। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शब्द का तद्भव रूप? कार्य। कार्य का तद्भव बी काज। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? शंकर। 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर होता है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? उदाहरण दिया था ना,
संकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? डिबिया, है ना, डिबिया। किस किसने पढ़ा भाई डिबिया वाला, वो मिट्टी का तेल डालते थे उसमें, पहाड़ों में तो ये ऐसे ही पढ़ते थे ना हम लोग। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? ऑप्शन डी। अभी भी कहीं कहीं, अभी तो फिलहाल लाइट पहुंच गई है कई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं पहाड़ों में जहां से वो डिबिया होती है ना, उसमें मिट्टी का तेल डाल के और फिर उसमें पढ़ाई करते थे, है ना, अभी भी करते हैं कहीं कहीं। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? 4, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? अरबी फारसी थी, 39 का सी। गोधूम तद्भव है किसका? गोधूम का तद्भव क्या होगा? गोधूम एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप पूछा है। गेहूं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तत्सम कौन सा है? आपको दिख भी रहा होगा, भ्रातृजाया, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है? 42 का। कारतूस अंग्रेजी का नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले आपने ऊपर करा था, नहीं करा था? 26 क्वेश्चन में भी आपका था, और मैंने पूछा था कि कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो आपने कहा फ्रेंच, और यहाँ अंग्रेजी दे रखा। चाय तो आप जानते ही है भाई, चाय का बीज भी वहीं से मंगाया था ना, तो चाय किस भाषा का शब्द है? ड्रैगन, यानी कि चाइना का, चीनी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो केला, कदली, पसीना, प्रस्विन, ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, तो ये युग्म सही नहीं है। आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? आल्पीन और गमला, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली, ऑप्शन सी। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है? कंचन, है ना, कंजर, करवट, कचोट, है ना, तो ये आपके देशज शब्द हैं, कंचन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखो, जितना भी इस बुक में दे रखा है वो कंप्लीट आप लोगों को मिलेगा, टेंशन मत लो, है ना, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव 48 का, मुंह। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द फुर्ती। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? मुकुट तत्सम का है, किसका है? तत्सम, 50 का डी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? 51 का, मेघ। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? जापानी, है ना, जापानी, जापानी। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो उन्हें कहेंगे, बताया था ना, मूल कहते हैं, इनके रूढ़ शब्द होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो योगरूढ़ एक तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, किसका? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा शब्द योगरूढ़ है? 55 बी, चक्रपाणी, कौन सा है? बी। कैची, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपने अगर एग्जाम दिया तो पता होगा, पेपर भी देखा होगा। कैची जो है ये कई बार पूछा गया, किस भाषा का शब्द है? 56 ऑप्शन सी, तुर्की, टर्की, तुर्की, है ना, तुर्की। अभी तो इसका नाम तुर्कीये करने की घोषणा हुई है, तुर्की का, तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग हुआ है? आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग हुआ है? पुर्तगाली भाषा से। सो 57 का डी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो तत्सम कौन सा है? कुकुर, कौन सा है? कुकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तत्सम शब्द पहचानिए, पहचानो भाई। चित्रकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन से जो है तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? और शुद्ध वर्तनी में भी आता है, आप हमेशा ये टिक कर देते हो, नहीं ये गलत हो जाएगा। तत्सम है ये वाला, श्रृंगार। निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है? असंगत बताना है। कमल नयन यौगिक नहीं है। कमल क्या होगा? जल्दी बताओ भाई, क्या होगा ये? कमेंट करके बताना, कमल नयन में कौन सा शब्द होगा?
है ना, शब्द भेद का कौन सा वहां पर प्रकार होगा। 61 का आंसर डी रॉन्ग है। आंसू शब्द कैसा है, आंसू। 62 का ए तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है। अफीम का अहिफेन, हल्दी का हरिद्रा, अदरक का अदरक, सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। मुकुट तत्सम है, मेह मक्खन मोती तद्भव है। निम्नलिखित में से एक युग में क्या है, अशुद्ध है, गलत है, वो कौन सा है, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन डी आपका अलमारी तुर्की भाषा का नहीं है। बताओ अलमारी किस भाषा का। आपको तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी हर प्रकार का शब्द, छोटी छोटी वीडियो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर देखो, करा रखे। वकील किस भाषा का शब्द है, वकील अरबी भाषा का शब्द है वकील। ज्यादा तेज तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, हाँ जितना हो सकता है उतना। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, योग रूढ़। क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है, बताओ कौन सा। 68 का ए हो जाएगा पंकज, ठीक है, 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। ये हिंदी में जो भी आपका चल रहा है ना, इसमें वो क्वेश्चन भी है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है, सबसे अच्छी बात। ऑप्शन डी खिड़की एक क्या है, देशज शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा, यानी कि शुद्ध कौन सा। हरिद्रा हरिद्वार को थोड़ी कहेंगे हैं। ऑप्शन सी चुल्ली चूल्हा, ऑप्शन सी। उद्गम की दृष्टि से अमीर कैसा शब्द है, अमीर विदेशज है, कैसा है, विदेश से आया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है, विदेशी स्रोत का कौन सा है अभी बताओ। तो 72 का याद रखना है, रोशनदान। पावस शब्द कैसा है, पावस 73 तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव बताओ इनमें से। 74 का बी मंजीठ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, 75 पेड़, ठीक है ना, पेड़। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, जिनका उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं, देशज। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तो फारसी भाषा का शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तारीख, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है, कूपन। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, 79 का पवास। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है, नीलकंठ कौन सा शब्द है, 80 का युगरूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है, संकर। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपोर्टाज। 82 फ्रांसीसी। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, 83 का बताओ जल्दी। कैची, कौन सा है, कैची, 83 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकारी शब्द होते हैं, तो विकारी कैसे शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे के सारे विकारी है, ठीक है। वानर का तद्भव रूप क्या है, वानर का अव्यय पढ़ेंगे आप ना आगे, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा अविकारी शब्द। वानर का तद्भव रूप बंदर होता है। दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, दर्शन, दर्शन हो जाएगा, दर्शन दरासन। 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम कौन सा है, 87 डी उनका। खेत का तो क्षेत्र पढ़ा था ना, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, कुछ नहीं बनाया भाई, आज क्या बना दी, खिचड़ी बना दी है। तो 88 का सी तद्भव है, ठीक है, 88 का सी होगा, देशज शब्द नहीं होगा ये।
88 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 89। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है, छांट कर बताओ। तत्सम शब्द है, छांट कर बताओ। घोटक। तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है? संस्कृत। तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है? डी। 90 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन शब्द है विदेशज। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5। गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? गेहूं, गोधूम। खेत का तत्सम रूप आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही। एज एग्जाम्पल खेत का तत्सम क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा। लोटा कैसा शब्द है? मैंने बताया था ना, पगड़ी, लोटा है ना। ये एक थैला है। ये कैसे शब्द है? देशज। अपील, ना अपील ना दलील। अपील कैसा शब्द है? विदेशज, है ना भाई। मैंने देखा है काफी जो एनालिसिस आता है ना, उसमें बताता है कि भाई आप लोग वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। शेयर भले ही मत करो बट हाँ लाइक कर दो। अगर चैनल पर नहीं यार तो सब्सक्राइब कर दो। शब्दों की पद, अगर आपको पसंद आ रहा है, मर्जी है आपकी, जबरदस्ती नहीं है। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप जा सकते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। 98 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तत्सम वर्षा, है ना, वर्षा। आंख शब्द का तत्सम रूप, आंख का तत्सम क्या होगा? अक्षी। 100 का सी। मगही शब्द कैसा है? मगही एक तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 102 अग्नि। अंगुली का तद्भव रूप, उंगली, उंगली बोलते ना, हाय मेरी उंगली कट गई है, इस तरीके से, ऑप्शन बी होगा। संधि शब्द है, कैसा है संधि? बताओ, पूछा जाता है ये। संधि एक तत्सम शब्द है, ठीक है। प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? अच्छा चलो इसी बात पे बता दो। संधि का शब्द, संधि तो एक तत्सम शब्द है, संधि का विलोम क्या होगा? जल्दी बताओ कमेंट करके। प्रिय का तद्भव क्या होगा? प्रिय का तद्भव, प्रिय का मतलब होता है पिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके शब्द भेद से क्वेश्चन जितने कितने थे, 100+ क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के मैंने कवर करा दिए। ठीक, और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अव्यय। तो अव्यय, अभी तक बच्चे आप लोगों के कितने चैप्टर हो चुके हैं? आपके 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए, छोटे बड़े जितने भी आपके चैप्टर थे, जिसमें आपने क्या करा? सबसे पहले हिंदी का विकास करा, फिर वर्णमाला करी, फिर संधि करी थी, फिर समास करा था, फिर उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये आपकी जितने भी लिपि आपने करी थी, है ना। तो ये आपके जो है 14 चैप्टर अभी तक के हो चुके हैं, जिसमें पर्यायवाची भी अभी आप कर चुके हैं, विलोम भी कर चुके हैं। और अभी जो अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा अव्यय। क्या आएगा? अव्यय आएगा। वैसे छंद आप लोगों के में नहीं है, फिर भी मैं उससे भी करा दूंगी, बाई चांस और किसी एग्जाम में आ जाए, है ना। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी जीडी का भी पढ़ा होगा, और एसएससी जीडी में भी छंद भी पूछ लिया जाता है, उसमें पूरा सिलेबस दिया होता है, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा, चलो एक बार थोड़ी देर के लिए आप रेस्ट करो, उसके बाद हम करेंगे अव्यय, है ना। तो अव्यय करेंगे। अव्यय होता क्या है, कौन सी चीजें आपके अव्यय होते हैं, और सभी जो अव्यय होते हैं वो क्या होते हैं? विकारी, अविकारी शब्द होते हैं। सभी अव्यय जो होंगे वो क्या होंगे? अविकारी शब्द होंगे। ठीक, तो चलो इसके बाद हम अव्यय शुरू करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन दे रखे उनको कर लेंगे। ठीक, चलो भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने क्या करा था, शब्द भेद करा था, है ना। शब्द भेद, जिसमें तत्सम तद्भव आपने पढ़े थे, है ना। देशज विदेशज शब्द आपने पढ़े थे। चलो पहला क्वेश्चन आपको आपसे पूछना है। क्या पूछना है?
कि आप मुझे बताओ कि स्रोत या उत्पत्ति या फिर इतिहास के आधार पर, है ना, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा और साथ में अर्थ के आधार पर भी शब्द के भेद बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगला जो आपका चैप्टर है वो है अव्यय। अव्यय ये पहले तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अधन व्यय, है ना, इनसे मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है जो व्यय ना हो, जो व्यय ना हो। इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी का मतलब है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी चेंजेस नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? अविकारी अर्थात अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे क्यों, कब, आज, किंतु, परंतु, और, इसलिए, जब, तब, कब। ठीक, तो ये क्या है? आपकी एग्जाम्पल थे। इनमें अगर आप चेंज भी करना चाहे, अगर आप इनमें कुछ करना भी चाहे ना, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अव्यय के भेद कितने? अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार होते हैं, लेकिन पढ़ते जाओ पता चलेगा। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, अव्यय है ना, पहला क्रिया विशेषण अव्यय। अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर भी क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। देखो, सबसे पहले तो अव्यय के भेद जानो। अव्यय के 4 भेद बताए थे। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये विकारी भी, अविकारी शब्द भी होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। क्रिया विशेषण अव्यय, अर्थ के आधार पर 4 भेद: कालवाचक, समय संबंधी सूचना की जानकारी, जैसे आज, कल, अभी, है ना। समयवाचक, प्रतिदिन, कई बार, बारंबार, बारंबार वाचक हो जाएगा। रात भर, दिन भर, अवधि वाचक हो जाएगा। स्थानवाचक, स्थान या दिशा का बोध करा, यहाँ वहां, जहां, कहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, है ना। कहीं, कहीं कहीं, दाएं बाएं, इधर उधर, क्या कर रहा हो? दिशा तो बता रहा है कि किस दिशा में, आगे की पीछे है, पीछे की डायरेक्शन में कि आगे की डायरेक्शन में, ऊपर है कि नीचे है ना, यहाँ है फिर वहां है, दिशा ही तो बता रहा है। जैसे मैं कहूं कि प्रिंस ऊपर बैठा है, आप ही में से किसी बच्चे का नाम है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करता है। मोहन कहाँ गया है? कहीं तो गया है, लेकिन कहाँ गया है? तो वो भी आपका स्थानवाचक। परिमाणवाचक, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, वहां परिमाण। ये क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ रहे हो, जैसे कम, अधिक, इतना, ये तुलनात्मक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, श्रेणी बोधक हो जाएगा। जरा, बहुत, अधिक, कुछ, काफी, बस, पर्याप्त बोधक हो जाएगा। एक होता है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया होने की विधि, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ज्यों त्यों, है ना। संभव है कि मंडे को छुट्टी हो, मंडे को अवकाश हो कॉलेज का या कोचिंग का अवकाश हो, समझ गए, लेकिन संभव है, रीतिवाचक। निश्चयार्थक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें बेशक, अवश्य, सचमुच, है ना। अनिश्चयार्थक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, प्रायः, संभवतः। कारणार्थक क्रियावाचक विशेषण भी होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसलिए, क्योंकि। तो ये हो गया। अब बात करेंगे दूसरा, संबंध पर, थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में, फिर क्वेश्चन ही करेंगे। संबंध बोधक ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से क्या करें? प्रकट करते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक बहुत होता है। कितने प्रकार का होता है? 14 टाइप्स का होता है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी? संबंध बोधक अव्यय की। और संबंध बोधक जो अव्यय होता है उसके प्रकार कितने होते हैं? 14 टाइप्स का होता है। तो 14 टाइप्स आपको नहीं पढ़ने हैं। अर्थ के आधार पर संबोधन या अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 14 टाइप्स के होते हैं। एज एग्जाम्पल, दिशावाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, संग्रहवाचक, विनिमयवाचक और माध्यम या साधनवाचक।
कुछ अव्ययी क्रिया विशेषण एवं संबंध बोधक दोनों में ही काम करते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्ययी कहते हैं। जैसे राम राजे से धीरे चलता है, तो धीरे आपने देखा होगा क्रिया विशेषण में भी था, है ना, और नीचे भी है, ठीक है, संबंध बोधक में भी। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक जो अव्ययी होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। ऊपर थे आपके किसके आधार पर? अर्थ के आधार। मैं अब बता रही हूँ प्रयोग के आधार पर, विभक्ति रहित, विभक्ति सहित, उभय विभक्ति। तीसरा है समुच्चय बोधक, जो शब्द 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। जैसे राम और श्याम, और इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक, ठीक है। तो 2 प्रकार होते हैं समुच्चय बोधक, एक समानाधिकरण अव्यय, दूसरा व्यधिकरण अव्यय, ठीक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 भेद होते हैं। संयोजक जैसे और, एवं, तथा, ये संयोजक होते हैं। विभाजक में जैसे या, अथवा। विरोधदर्शक जैसे कि लेकिन, परंतु, मगर। परिणाम में दर्शक जैसे इसीलिए, अतः और अतः। व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 भेद होते हैं, कारणवाचक, संकेतवाचक, उद्देश्यवाचक, स्वरूपवाचक। विस्मयादि बोधक अव्यय, 4th आपका है विस्मयादि, जिन अविकारी शब्दों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा इनके भाव प्रकट हो ना, वहां विस्मयादि बोधक। जैसे आहा कितना अच्छा है ये, है ना। इसके उपभेद होते हैं, जैसे हर्ष बोधक वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, बहुत अच्छा। शोक में हाय, हे राम, उफ। आश्चर्य में क्या, अरे, है। स्वीकृति बोधक जी हाँ, अच्छा, ठीक। अनुमोदन बोधक जो होता है आपका विस्मयादि का उपभेद, ठीक, हाँ हाँ। चेतावनी बोधक अरे हटो। संबोधन में अरे, अजी, अरे, इससे बोलते हैं अरे सुनो, इस तरीके से आप बोलते हो ना। तिरस्कार बोधक छी, हट। तो ये आपके क्या होते हैं? विस्मयादि, ठीक। एक आता है निपात, का भी पूछ लेता है, निपात भी आपके सिलेबस में। निपात ऐसे अव्ययी शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है, उसे निपात। निपात शुद्ध अव्यय नहीं होता और ना ही इनका कोई लिंग वचन होता है। निपात के प्रकार 9 होते हैं, जैसे जी हाँ स्वीकार्य, मत निषेध, क्या प्रश्न, लगभग, ठीक, करीब करीब, अवधारणा होती है। भी, ही, सिर्फ, केवल, लो, तो, बल प्रदायक निपात। जी नहीं नकार, साथ तुलना होती है, काश, विस्मय आदि। जैसे राम भी साथ चलेगा, राम भी साथ चलेगा, आज ही ऐसा काम करेगा। तो ये आपके क्या है? निपात थे। चलो भैया क्वेश्चन के आंसर करो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है भला मैं क्या कर सकता हूं। वाक्य में भला क्या है? भला एक अव्यय है। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपयुक्त वाक्य में यहाँ जो है रेखांकित है, ये पद कैसा है? यहाँ संबंध सूचक है। देखो भाई, मैंने कहा था कि आपका जो कैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपकी दिशा को जो दिखा रहे थे, दिशावाचक आपका क्रिया विशेषण में भी था और यहाँ भी था, लेकिन वो कभी भी ऑप्शन में एक साथ नहीं देता है, ठीक है। तो आपका संबंध सूचक, और देगा भी तो फिर वही कि आपका क्या जाएगा? क्रिया विशेषण संबंध बोधक हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी यहाँ से निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय का भेद नहीं है? मैंने आपको क्या बताया? क्रिया विशेषण अव्यय बताया था, उसके बाद संबंध बोधक बताया था, फिर समुच्चय बोधक बताया, फिर विस्मय आदि। क्या मैंने आपको कहीं परिमाण बोधक बताया था? नहीं बताया था। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है बताओ? एक अव्यय ही है ना। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और अव्यय भी कैसा है? या अथवा विभाजक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं, कृदंत अव्यय का एक प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? भूतकालीन कृदंत, कौन सा? भूतकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक है। मैंने कहा ना, जो शब्द 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, अथवा, या, तथा, एवं,
वे, लेकिन, परंतु, मगर, है ना, अतः, अतः, ये होते हैं। 2 प्रकार बताए थे इसके भी। मैं जल्दी आऊंगा ताकि आराम कर सकूं, ताकि यहाँ पर किस प्रकार का जो है शब्द है। सो 7 का ऑप्शन है संबंध बोधक। कैसा है? संबंध बोधक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण एक भेद है किसका? अव्ययवी का। अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो अव्ययवी शब्द होते हैं, जैसे क्यों, कब, जहां, परंतु, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, क्या, कब, कैसे, तो यही आपके क्या होते हैं? परंतु, है ना, ताकि, क्योंकि, चूंकि, ये आपके क्या होते हैं? अव्ययवी होते हैं। अविकारी शब्द ऑप्शन हो जाएगा बी 9 का। क्या पढ़ता है लेकिन बात बहुत करता है, सॉरी, वह पढ़ता है लेकिन बात बहुत करता है। लेकिन क्या है? रेखांकित है। बताओ कि व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है। तो यह एक क्या है? अव्यय। कौन सा पद विकृत नहीं होता है? कौन सा नहीं होता? अव्यय नहीं होते। मैं वहां होकर आया हूं, तो वहां क्या है? यहां पर बताओ वाक्य में अव्ययी शब्द कौन सा है? आंसर तो मैंने बता ही दिया, वहां, है ना। निम्न वहां, मैंने कहा वहां, वहां कहा हमें नहीं पता। ठीक, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। निम्न में अव्ययी कौन सा है? कृष्ण उत्तर ठीक, जापान। बताओ। ठीक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्ययी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्ययी, जहां पर मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, इनमें से कौन सा होगा? सो 14 का ऑप्शन हो जाएगा अत्यंत। अत्यंत क्या होगा? एक परिमाणवाचक होगा। ठीक, जैसे कम, अधिक, इतना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, जरा, बहुत, अति, कुछ, काफी, बस। ठीक, तो ये आपके जो होते हैं ना अत्यंत, यही एक परिमाणवाचक है। अपने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्ययवी शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, भर। भर क्या है? कटोरा भर। वह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित में ये आपका रेखांकित है। कौन सा अव्यय है? 16 का आंसर वह, तो क्या है? वह है हर्षबोधक है, तो 16 का बी हो जाएगा, हर्षबोधक। वह आया और मैं गया, और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है। वह आया और मैं गया, तो समुच्चय बोधक बताना है। समुच्चय बोधक क्या होगा यहाँ पर? और हो जाएगा, और यहाँ पर समुच्चय बोधक होगा। जो पूछा है वही आंसर देना है। एक ऑप्शन डी। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विस्मय आदि। हर्षबोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकृति बोधक, अनुमोदक, अनुमोदन बोधक, संबोधन बोधक, चेतावनी बोधक, तिरस्कार बोधक, ये है आपके उपभेद किसके? विस्मय आदि के। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो आजन्म नहीं है, बाकी अथवा, अतएव, अर्थात, है ना, एवं, तथा, और, परंतु, मगर, लेकिन, इसीलिए, अतः, ये क्या है आपके? समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट है आपका 20, और अव्यय का ये क्वेश्चन लास्ट है कि समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? बताओ, समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? एक तो अव्यय तो आपने पढ़ा ही है, अव्यय के अलावा और क्या कहते हैं? बताओ। इसे कहते हैं अविकारी। क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। तो ये आपका अव्यय हो चुके हैं, आपके सिलेबस में था, इसीलिए आपको कराया गया है। ठीक, और इसके बाद काल वाला जो चैप्टर है वो भी आपकी किस में है? वो भी आपके पेपर में आने हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहने वाला है वो है काल से संबंधित। किससे? काल से संबंधित। ठीक, तो इसके बाद वाला चैप्टर आपका काल को करेंगे। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप लोगों का जो चैप्टर है वो है काल। काल से आप लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। काल क्रिया के जिस रूप में उसके होने के
समय का बोध होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मुख्य रूप से काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, वर्तमान, भूत और भविष्य। हिंदी में काल के भेदों जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य के भेदों की संख्या अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि 3 ही भेद होते हैं काल के, ठीक है। सो देखो भाई, वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप में काम का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, होना पाया, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, अभी है पढ़ा रही हूं, है ना, हूं, रही हूं। तो जैसे राम पढ़ता है, मोहन खेल रहा है ना। वर्तमान काल के भी भेद होते, एक होता है सामान्य वर्तमान काल जिसमें मोहन पत्र लिखता है, एक अपूर्ण वर्तमान जिसमें वो लिख रहा है, लिख रहा है, संदिग्ध वर्तमान जिसमें वो लिखता होगा, क्या है, मोहन पत्र लिखता होगा, संदिग्ध, मोहन पत्र लिख रहा है, अपूर्ण वर्तमान, मोहन पत्र लिखता है, सामान्य वर्तमान काल है। क्लियर हुआ। वर्तमान काल जिसमें काम का वर्तमान समय में होना पाया जाता है वो वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल के भेद आपने देखे थे, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। भूतकाल दूसरा आपका यहाँ पर क्या है, प्रकार है भूतकाल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते समय में होना पाया जाता है, बीते समय में होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला होता है सामान्य भूत। सामान्य भूत कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाता है। अगर जब कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाए, जैसे राम गया, वर्षा हुई, यानी कि वर्षा हो गई है ना, काम समाप्त हो गया है, तो वो आपका लिसन सामान्य भूत में क्या होता है, कार्य का बीते हुए समय में होना पाया, जैसे राम गया और वर्षा हुई। राम गया एक सेंटेंस, ये वो चला गया यानी कि वो हो गया है काम, वर्षा हुई यानी कि हो चुकी है, ठीक है, वहां होता है सामान्य भूत। एक होता है आसन्न भूत। कौन सा, आसन्न भूत में क्या होता है, आसन्न भूत जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हो, जैसे राम गया है, गाड़ी गई आई है, राम गया है, दूसरा सेंटेंस गाड़ी आई है, यानी कि अभी अभी होकर के वो गई है। एक है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत मतलब जब काम भूतकाल में ही कंप्लीट हो चुका है, जैसे मोहन आया था, दीपक ने पत्र लिखा था, तो वो पूर्ण भूत। एक होता है संदिग्ध भूत, जब बीते समय में कार्य के होने या ना होने का संदेह हो, जैसे मोहन आया होगा पर संदेह है, आया होगा या नहीं आया होगा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ आया होगा। वर्षा हुई होगी लेकिन कंफर्म नहीं है कि हुई होगी, है ना, तो वहां संदिग्ध हो जाता है। अपूर्ण भूत भी होता है जब बीते समय में कार्य जारी रहने का पता चलता है, राधा पत्र लिख रही थी, है ना, तो लिख रही थी, वहां अपूर्ण भूत। हेतु मत भूत, भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी कारण वश न हो पाना या क्रिया किसी कारण पर आधारित हो, वो हेतु मत भूत है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि आज हम पढ़ते तो पास जरूर होते, है ना, यदि वह आता तो मैं चाहता, यदि आज हमने मेहनत की होती तो आपका सिलेक्शन वहां हो गया था, तो कल को आपको ये ना कहना पड़े, इसलिए आज आपको करना होगा। भविष्य काल, भविष्यत काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने की संभावना हो, क्रिया का बोध होता है, जैसे सोहन खेलेगा, भविष्य। भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, मोहन पत्र लिखेगा, संभाव्य, संभव है मोहन पत्र लिखे। हेतु मत भविष्य में मोहन बोले तो मैं लिखूं, ठीक है, तो ये आपके काल। आप करो आंसर। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है क्या, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा मोहन ने पढ़ा होगा। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है, संभाव्य। लड़की जाए
हो सकता है कि वो जाए, है ना, संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य, व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं बताओ। भूतकाल के मैंने आपको बताए थे, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। ऑप्शन बी। कौन से? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालीन भेद है? तो वहां मैं खाना खा चुका था यानी का काम हो चुका था। जब काम भूतकाल में हो गया हो कंप्लीट, वहां होता है पूर्ण भूत। राम ने खाना खाया होगा, कंफर्म नहीं है, कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 7 ए संदिग्ध भूत है। खाया होगा, कंफर्म नहीं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल किस में है? क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खाना खा रहा था, थी, यानी कि मोहन आया था, दीपक ने पत्र लिखा था, तो कौन सा हो जाएगा 9 का? सी, अपूर्ण। वह खा रहा था, है ना, खा रहा था, लेकिन खा लिया ऐसा तो नहीं है कि उसने खा ही लिया है, खा रहा था, है ना। तो लिख रही हो, काम भी हो रहा हो, मतलब चल ही रहा हो, कंप्लीट नहीं, तो वहां पर होगा आपका अपूर्ण। और पूर्ण में क्या होता है? जब काम हो चुका हो। मोहन आया था, दीपक ने पत्र लिखा था। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल में कौन सा है? जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो, तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, अभी अभी खाया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे सोकर उठे हैं, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक, वो सोकर उठ चुके हैं यानी कि वो काम हो गया। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है कौन सा? राम घर गया था, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानना है। ऑप्शन डी, मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की क्या करें? पहचान करें। पीटा था, कंप्लीट हो चुका है पीटने का काम। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के ऑप्शन बी 3 बताया था। कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। संभव है कल मैं ना जाऊं, संभव है कल मैं ना आऊं, इस वाक्य की पहचान करें। संभाव्य, संभावना है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। राजेश आए तो राम जाए, तो वहां पर कौन सा होगा? मोहन बोले तो मैं लिखूं, हेतु हेतु मत, भविष्य, भविष्य होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, यह हो जाएगा ऑप्शन बी 18 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करनी है। पूर्ण वर्तमान। लड़कियां नाचती हैं, लड़कियां नाचती हैं, इस वाक्य की पहचान करें। ऑप्शन डी, हेतु हेतु मत। वह आया हो, वाक्य की पहचान करें। वह आया हो यानी कि संभावना है, संभाव्य। तो ये आपके काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर थे, इनको आप आंसर दीजिएगा, करिएगा। आई होप कि आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं एक्स्ट्रा फैक्ट वो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वाच्य, और वाच्य भी आपने कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य आपने सुना होगा, तो इनको आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिंक देखेंगे और फिर आगे आपके चैप्टर इस तरह से चलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके बाद आपका चैप्टर जो होगा वो हो जाएगा वाच्य।
एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।